गुरुजनों के आशीर्वाद से विद्या फलीभूत हो जाती है। तो फलीभूत हो जाती है। जैसे अर्जुन की विद्या फलीभूत हो गई, गुरु द्रोणाचार्य जी ने विद्या दी, और कर्ण की विद्या फलीभूत नहीं हुई। उनके गुरु परशुराम जी थे, उन्होंने कपट से गुरु जी से पढ़ा था। तो गुरु जी ने आखिरी में कह दिया था, आखिरी समय तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाएगी, क्योंकि तुमने गुरु से कपट किया है। तो गुरुजनों से कपट ना हो। इंद्र ने गुरुजनों से कपट किया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, और विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा प्रदान। छोटी सी पुस्तिका आती है, बच्चों के बैग में डाल दो। नारायण कवच ऐसा कवच है कि सब कुछ मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो आपको चाहिए। यदि व्यक्ति इसका नित्य पाठ कर ले तो उसका सोया हुआ भाग्य भगवान जगा देते हैं। इस नारायण कवच का पाठ किया करिए, बच्चों को कराया करिए। इंद्र ने नारायण कवच की दीक्षा ली तो इंद्र बलवान हो गए, दैत्यों को पराजित किया। एक दिन गुरु से यज्ञ कराया विश्वरूप से, तो इन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का सिर खंडित कर दिया। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या भाग के रूप में दिखती है। चौथी हत्या पृथ्वी को दी, जो बंजर भूमि के रूप में दिखती है। चारों को एक एक वरदान भी दिया और लाभान्वित किया। इंद्र तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए, पर ये चारों को ब्रह्म हत्या प्रदान कर दी। जब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार डाला, तब त्वष्टा मुनि ने एक वृत्तासुर नाम के दैत्य को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मार के आओ। इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर चले। अब इंद्र भागे भागे फिरे, वृत्तासुर बड़ा भयंकर राक्षस है। अब इंद्र भागे, ब्रह्मा जी क्या करूं मैं, कहां जाऊं, क्या करूं, कहां छिपूं। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दधीची ऋषि की शरण में जाओ। यदि दधीची ऋषि अपनी हड्डियों का दान कर दें और उस हड्डी से वज्र बनाकर आप इस दैत्य का सामना करेंगे तो ये मारा जाएगा, नहीं इसे और कोई नहीं मार सकता। दधीची ऋषि की हड्डियों के वज्र से ही इसे मारा जा सकता है। अब इंद्र गए, दधीची ऋषि से कहा, गुरुजी अपनी हड्डियां दे दो। अब बताओ, कोई आपसे कहे कि आप अपनी हड्डियां दे दो तो क्या हो, तो मेरी हड्डियां ले जाओ। अपनी हड्डियों का दान कर दिया दधीची ऋषि ने। ऐसे ऐसे दानी हमारे भारत में हुए जिन्होंने अपनी हड्डियों का तक दान किया है। उनकी हड्डी से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। इंद्र के हाथ में जो वज्र होता है वो वज्र दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र है। उस वज्र से इंद्र ने जाकर वृत्तासुर से युद्ध किया, और वृत्तासुर ने उस हड्डी को देखा तो वो हड्डियों में नारायण का दर्शन हो गया। क्योंकि दधीची ऋषि सदा नारायण कवच का पाठ करते थे, तो पाठ करते करते नारायण उनकी हड्डियों में प्रवेश कर गए। और यह संत ज्ञानेश्वर के बारे में है कि उन्होंने भैंसा को हाथ रख दिया था तो भैंसा चारों वेद बोलने लगा था। भैंसे को वेदों का ज्ञान करा दिया था संत ज्ञानेश्वर जी ने। भक्त का हाथ रख जाए तो जड़ भी चेतन हो जाता है। ये भक्ति की शक्ति का शायद लोगों को अनुभव नहीं। आज उस हड्डी का दर्शन, वज्र का दर्शन किया तो वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। अहम हरे तव पादैके मूला। आज वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। कहा कि हे नाथ, यदि मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो कोई बात नहीं, मुझे उनकी भक्ति दे दो जो आपकी भक्ति कर रहे हैं।
यदि मन भगवान में ना लगे तो मन उनमें लगा दो जिनका मन भगवान में लगा है। दासानुदासो, इसलिए भगवान के पांव ना पकड़ सको तो उनके पांव पकड़ लो जिन्होंने भगवान के पांव पकड़े हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के पांव पकड़ लेने से। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये वृत्तासुर तो राक्षस है, फिर इन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? राक्षस तो भगवान की स्तुति करते नहीं है। तब कहा, सुनो, ये वृत्तासुर इस जन्म का तो राक्षस है, पिछले जन्म का बहुत बड़ा भक्त है। वृत्तासुर पिछले जन्म में क्या था, जरा इनकी चर्चा सुनो। वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं थी। संत जी से कहा, महाराज पुत्र चाहिए। संत ने कहा, तेरी किस्मत में 7 जन्म तक पुत्र नहीं। अरे महाराज, आप संत हैं, सब बदल सकते हैं। तो संत ने दया करके एक फल दिया, लो पत्नी को खिलाना। पत्नी को खिलाया, पर वो बेटा ऐसा होगा जो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा, ऐसा ऋषियों ने पहले स्पष्ट कर दिया। इनकी बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। अच्छा, इनकी पत्नियां बहुत थीं, राजा थे चित्रकेतु, पर बड़ी पत्नी का नाम कृतद्युति था। उसे फल खिलाया, वो गर्भवती हो गई और समय आने में एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। चारों तरफ लड्डू बांटे, उत्सव मनाया, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ, खूब आनंद से। अभी बेटा 5 साल का था। राजा अपने बेटे से बड़ा लाड़ प्यार कर रहे थे। तभी उस बच्चे को उसी राजा की पत्नियों ने जहर देकर के मार डाला, इसलिए कि राजा अब हमसे प्रेम नहीं करते, इस बच्चे से और इसकी माँ से ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं। उन स्त्रियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर देकर के मार डाला। बालक जहर खाया, सोया, ऐसा सोया कि फिर कभी जागा नहीं। राजा रानी रोने लगे, विधाता तुम बड़े निर्दयी हो, मारना था तो हमें मार दिया होता, हमारे पुत्र ने क्या बिगाड़ा। तब नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, राजन आप रो रहे हैं, क्या करें महाराज, देखिए ना हमारे बच्चे को मार दिया, क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चे ने, इसको मार दिया, मारना था तो मुझे मार दिया होता, क्या बिगाड़ा था इसने। नारद जी ने कहा, देखो जीना मरना सबके लिए है, आप भी मरोगे हम भी मरेंगे, तो आप रोया ना करो ऐसे। चरणों में माथा पटक दिया महाराज। नारद जी ने मंत्र पढ़ा और उस बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, जल का छिड़काव किया, मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया, खड़ा हो गया। पिताजी बोले, बेटा आ, तुझे मैं अपने हृदय से लगाकर बहुत प्यार करूं, तू मेरा बेटा है। और मर गया था, जीवित हो गया संत कृपा से। तब उस बच्चे ने कहा, खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हैं। पिता ने कहा, बेटा मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार आपका जन्म हुआ और कितनी बार आपकी मृत्यु हुई, कितनी बार मैं आपका बेटा बना, कितनी बार आप किसी के बेटे बने, मैं किसी का पिता बना, मैं किसी का पुत्र बना। उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, वो चुकाने में आया था। क्या हिसाब बाकी था बेटा? तब उस बच्चे ने कहा, ध्यान से सुनना, तुम्हारा जो बेटा है और तुम्हारी जो बेटी है और आपका जो पति है और आपकी जो